अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि चीज़ों का एक जैसे होना। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामिक आर्ट में आप देखेंगे कि सिमेट्री पाई जाती है। जैसे आपके पास ये मेहराब बने हुए हैं, जैसे मीनार बने हुए हैं, सारे एक जैसे हैं, ठीक है? सामने वाले 2 एक जैसा, दूसरा इसका मतलब होता है सिमेट्री अक्सर आर्ट में पाई जाती है। अगर सारे बच्चे एक लाइन में बराबर खड़े हैं तो वो उनमें सिमेट्री है, ठीक है? सो इट्स एक्चुअली आप यूँ कह लो कि जो हमारे पास होती है ज्योमेट्री के हिसाब से ना बराबर होना, उसको कहते हैं सिमेट्री। तो अब इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कोर्स होते हैं, एक प्रोसेसर होता है, उसमें मल्टीपल कोर्स होते हैं। अगर वो सारे के सारे कोर्स को बराबर का उनको लेवल एक्सेस है, बराबर की परमिशन, इक्वल परमिशंस एक्सेस हैं, तो वो हमारे पास हो जाती है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे काम एक ही साथ एक ही सीपीयू में हो रहे हैं। ये वाला जो है ये एमएस वर्ड चला रहा है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहा है, इस पे नेटफ्लिक्स चल रहा है, ये हमारे पास जो है बैक एंड पे एक कोड चल रहा है। ठीक है? तो इस तरह से जो है ना हमारे पास ये होती है मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, और सिमेट्रिक का मतलब है हर बंदा ना अपना-अपना काम कर रहा है। लेकिन एक शेयर्ड मेमोरी होती है, उस शेयर्ड मेमोरी के अंदर सारे सीपीयू जो है ना आपस में एक-दूसरे से बात करते हैं कि भई ये मैंने प्रोसेस उठा लिया है, नेक्स्ट सीपीयू फलाँ प्रोसेस करेगा, इसके पास ज़्यादा लोड है, तो फिर इस वाली कोर को ज़्यादा जो है ना एक्सेस दे दो जिसके ऊपर कम लोड है। तो वो कंप्यूटर हर एक सीपीयू अपना-अपना टास्क अपनी-अपनी मेमोरी में करता है, लेकिन एक शेयर्ड मेमोरी होती है जहाँ पे वो सारी कोर्स आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है, ठीक है? तो ये होती है हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में इस तरह से होता है सीपीयू की कोर्स ही होती हैं, जैसे समझ लो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी कोर्स हैं। लेकिन एक को जो है ना परमिशन ज़्यादा होती है, बाकी सबको कम। इसको हम मास्टर कोर कह देते हैं। तो मास्टर कोर क्या करती है, वो देखती है कि कौन-सा काम किस सीपीयू को असाइन करना है और मेमोरी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, वगैरह वगैरह। तो वो जो है ना वो एसिमेट्रिकली अपना, यानी उसमें सारे बराबर नहीं है, उसमें एक मास्टर है, बाकी सारे स्लेव हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है ना इसको एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इसलिए क्योंकि काम अगेन मल्टीपल हो रहे हैं। तो ये देखता है, अच्छा क्रोम का टास्क आ गया, क्रोम को ये करे, व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप ये करे। अब कहता है जी एमएल का एल्गो ट्रेन करना है, वो ये करे, एक और टास्क आ गया, फिर अगला टास्क आता है तो देखते हैं इसके ऊपर ज़्यादा लोड है, मैं एन3 को दे दूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सारा काम जो है ना आपके पास मास्टर प्रोसेसर कर रहा होता है। तो इसी तरह से प्रोसेसिंग की समझ लगी है कि सीपीयू के अंदर सबका बराबर होना है, तो एसिमेट्रिक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग अगर सारे बराबर हैं और अगर एक बड़ा है तो फिर एसिमेट्रिक। अच्छा, इसमें एक और बात ये है, अगर ये वाला सीपीयू फेल हो जाता है ना, तो फिर इनमें से अगले वाला मास्टर बन जाएगा। अब ये मास्टर बन जाएगा, अगले स्लेव। अगर एन2 भी फेल हो जाता है तो एन3 मास्टर बन जाएगा। तो ये होता है एसिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में इस तरह से होता है, सारे के सारे बराबर होते हैं। अगर एक सीपीयू फेल हो जाता है ना, तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर फिर भी चलता रहेगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो तो उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में इस तरह से होता है कि सबको बराबर का एक्सेस है, लेकिन जो हमारे पास नेटवर्क होते हैं ना, नेटवर्क के अंदर सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है ना उनकी रैम, उनकी हार्ड डिस्क, वो चीज़ें आपस में शेयर हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी आईपीसी लैब में जाके एमएस वर्ड पे काम करते हो ना, हो सकता है आप एमएस वर्ड ओपन करते हो, लेकिन वो किसी और कंप्यूटर में एमएस वर्ड का डाटा स्टोर कर रहे हैं और आपके कंप्यूटर पे वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहा। तो सारे कंप्यूटर आपस में मिलजुल के प्रोसेसिंग भी इंक्रीज़ करते हैं और अपनी जो है ना स्टोरेज भी शेयर करते हैं। प्रोसेसिंग इस तरह से होती है कि आप जैसे रिमोटली एक और कंप्यूटर कंट्रोल करते हो ना, एमएस वर्ड आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इस कंप्यूटर पे चल रहा है, स्टोरेज भी वहीं पे है, स्क्रीन भी वहीं पे चल रही है। सो इस तरह से लोड बैलेंसिंग होती है। अब इसमें भी सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में ये है कि सारे के सारे बराबर होते हैं, ठीक है? और सबको बराबर का एक्सेस होता है। लेकिन एसिमेट्रिक में एक बड़ा-सा कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर, जो देख रहा होता है कि किसके ऊपर ज़्यादा लोड देना है, कहाँ से स्टोरेज लेनी है, वो सारे डिसीजन ले रहा होता है ना। तो अगर बड़ा कंप्यूटर फेल हो जाए तो बाकी सारा क्लस्टर जो है ना वो उसको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम क्लस्टर बना देते हैं। कोई भी छोटा कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर बन जाता है, लेकिन आपको पता है उसकी इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, तो सारे सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। अलबत्ता जो आपके पास ये सिमेट्रिक क्लस्टरिंग होती है, उसमें सब के सबको जो है ना बराबर का एक्सेस होता है। इसमें नुकसान ये होता है कि अगर कोई बंदा, अगर हम हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर ये ज़रा वीक है क्योंकि सब सिस्टम को बराबर का एक्सेस है। इसमें ये है कि एक मेन कंप्यूटर होता है एसिमेट्रिक में, तो इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट होती है। सो दिस इज़ ऑल। आपके पास प्रोसेसिंग प्रोसेसर से रिलेटेड होते हैं और क्लस्टरिंग जो है वो क्लस्टर से रिलेटेड होते हैं। सो दैट्स ऑल। हैव अ गुड टाइम। अस्सलाम।